वेलकम दोस्तों, डॉक्टर मीनूज़ शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बहुत से डॉक्टर्स से मिलवाया है, हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाया है और आपकी हेल्थ के बारे में हमने बहुत सी बातें की हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाई भी लेते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि दवाई काम ही नहीं कर रही। फिर कोई बोलता है कि हमारा कोई स्टार का इससे कोई लेना देना है, किसी का राहु एक्टिव है, किसी का शनि का पीरियड चल रहा है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइफ में हमारे नंबर्स किस तरीके से क्या रोल प्ले करते हैं। और इसी के लिए मैंने आज एक न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाया है अपने शो में। शी इज़ सुधा बब्बर। सो वेलकम टू द शो, सुधा मैम। Thank you so much for calling me, ma'am. I said न्यूमरोलॉजिस्ट, बट आप और भी बहुत कुछ करती हैं। मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में एक अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो ऊपर वाले का थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी की लाइफ में कुछ हैप्पीनेस वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ। सो माई सेल्फ सुधा बब्बर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और कलर थेरेपिस्ट हूँ, जो बहुत लाइफ में लोगों के मिराकुलस रिजल्ट्स ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। सो येस, वी आर हेयर टू डू समथिंग ऐसा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में और एडिशंस लेके आएगा। तो मैम इतनी सारी इंट्रोडक्शन है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, मतलब मोबाइल नंबर से भी कुछ हमारा लेना देना होता है हेल्थ का? अगर आप देखेंगे मैम, आजकल हर हाथ में मोबाइल है। पहले ये चीज़ें इतनी एक्टिव नहीं थी क्योंकि इतने सारे मोबाइल नहीं थे जी, राइट। तो आज के टाइम में आप देखेंगे रिक्शे वाला भी एक मोबाइल नंबर लेके चल रहा है और वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिटरी सिचुएशंस की बात करूँ तो 95% लोगों के पास एंटी नंबर्स होते हैं या फ़ोन नंबर में बहुत सारे 4 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। सो पता नहीं होता, जस्ट वो ले लेते हैं और रैंडमली उसको लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। सो देयर आर सम कॉम्बिनेशंस। हर फ़ोन नंबर के अंदर 10 कॉम्बिनेशन होते हैं एक्सक्लूडिंग कंट्री कोड। हर कंट्री में जहाँ जहाँ है उस कंट्री कोड को छोड़ के अगर हम चेक करते हैं तो हर कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ कहता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूँगी, जिन लोगों के मोबाइल नंबर के अंदर 86 या 68 पेयर में आता है उनको कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीजेस रहते हैं। बहुत बार डॉक्टर से शायद दवाई भी लेते होंगे, एक प्रॉब्लम ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यस, ओके, यस। और किसी के फ़ोन में अगर आप देखेंगे 97 कॉमनली नज़र आ रहा है या 79 नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, क्योंकि जहाँ केतु और मंगल मिल जाता है वहाँ ये सारे योग बन जाते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, एंड दीज कॉम्बिनेशंस आर ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स पे देखे हैं, क्लाइंट को ऑब्जर्व किया है और मैंने प्रैक्टिकली इनको अपने चैनल्स पे भी लॉन्च कर रखा है कि आप इन कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करें एक्चुअली। ओके। एंड 5 और 4 का एक ऐसा योग होता है जो बंधन योग क्रिएट करता है, जो कहीं ना कहीं पुलिस में, कोर्ट में या हॉस्पिटल में लेके ही जाएगा। बट ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हॉस्पिटल में बीमार होके जाए। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार रहता हो या उनके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल हो, तो कहीं ना कहीं वो चक्कर कटवाएगा ही कटवाएगा। ओके। तो मैम एक तरीके से आप हमारे जो स्टार्स हैं उनको नंबर सीरियल ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 उस तरीके से इसको रिलेट कर रही हैं? कह सकते हैं मैम, क्योंकि हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ उसके लिए यूनिक होता है, राइट। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। जो चेंज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं नाम में, जो उनके पेरेंट्स ने दिया। जितनी भी एक इंसान की होती है 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो उस नाम के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। उसको नहीं मालूम मेरे नाम के न्यूमेरिक्स क्या है, एक आम इंसान को, लेमैन को नहीं मालूम। बिल्कुल। वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बता सकता है कि आपके नाम के नंबर्स क्या है। और हर अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे अगर आप मेरा भी नाम देखेंगे तो मैंने भी चेंज किया हुआ है, SUDDHA कर रखा है। नॉर्मली जो है वो SUDHA होता है जी। तो इसकी डिटेल मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक बाय द नेम ऑफ SUDDHA BABBAR, जिससे कि उसमें हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1979। यू कैन सी 6 नंबर वीनस नंबर होता है और वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग था। तो सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने नाम में। ओके, ठीक है। अ लिटिल चेंज कैन चेंज योर लाइफ एक्चुअली। सो आपने देखा होगा मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में अल्फ़ाबेट्स को लेके चेंजेस आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने H ऐड किया। H को अगर कंसीडर कर दूँ, इट्स अल्फ़ाबेट, लेटर अल्फ़ाबेट जी, तो कहीं सपोर्ट मिल जाती है। काजल ने काजोल किया, डेट ऑफ बर्थ में लक नंबर मिसिंग था तो A का O कर दिया। सो यही एक छोटा सा चेंज लाइफ को चेंज कर सकता है मैम। दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया था कि हम हमारी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो नंबर्स का हमारी हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है समझते हैं सुधा जी से। तो मैम सबसे पहले तो ये बताएं, अगर हमारे मोबाइल नंबर, अभी जैसे आप मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे कि 7-9 इकट्ठा हो, 5-4 इकट्ठा हो, तो इसका हमारे हेल्थ के ऊपर आप कहना चाहते हो कि इम्पैक्ट पड़ता है? यस।
डेफिनेटली। और एक इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसमें 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सारे ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट लाइक अ घोड़ा गाड़ी, जैसे आगे 2 घोड़े होते हैं पूरी कार्ट को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हमारे जो 2 बेसिकली एग्जैक्टली घोड़े होते हैं, वो होते हैं हमारी सबसे पहले डेट, जिस दिन हमने जन्म लिया, और हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। फॉर एग्जाम्पल मेरा है 5/4/1979, सो आई हैव टू टोटल 5 + 4 + 1 + 9 + 7 + 9, ओके, इट्स कम्स एट 35। तो हम अगेन 35 को फिर ऐड करते हैं तो इट कम्स एट 8 जी। सो वहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ 5 और 8 का। तो बहुत सारे लोगों को ना बचपन से ही हेल्थ इश्यूज रहते हैं, और वो क्यों होते हैं? जब वो एंटी कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। एंटी कॉम्बिनेशंस मीन्स जैसे किसी का 1 और 8 आ गया, फॉर एग्जांपल 1 क्या है सूर्य का, उनका एंटी नंबर होता है 8। अगर उनके खुद के ही डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 आ गया तो वो हमेशा इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड इश्यूज में रहेगा ही रहेगा। तो इसकी कोई रेमेडी भी होती है? मैम देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगी। आज हमने खाना बनाया और गलती से हमारे से खाने में नमक ज़्यादा डल गया, ठीक है, परमात्मा ने नमक ज़्यादा डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ एंटी दे दिया, आप उसको सोचे 100% क्योर कर लेंगे? नो वन कैन डू इट, ठीक है। इट्स अ फॉल्स जो मैं नहीं क्रिएट करूँगी। अब होता क्या है, हम उस खाने में जो नमक डल गया हम उसको फेंक तो देते नहीं, वी यूज़ टू ऐड समथिंग। यही करते हैं हम, कुछ पानी मिला देंगे, कुछ टमाटर मिला देंगे, कुछ दही मिला देंगे, वी यूज़ टू ऐड इट। इन द सेम मैनर वी यूज़ टू ऐड समथिंग इन द नेम और इन द रेमेडीज, इन द फॉर्म ऑफ रेमेडीज यू कैन से। तो उससे क्या होता है, इसका जो नमक ज़्यादा हो गया ना, वो थोड़ा सा बैलेंस सिचुएशन में आ जाता है। और 5 नंबर एक डेट ऑफ बर्थ में होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर द ऑडियंस आई मस्ट से 5 नंबर कैसे आएगा? कहीं पे भी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा होगा तो यू आर ब्लेस्ड। 85% लोगों का, मैम सिंस 2007 में इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रही हूँ, 85% लोगों का मैंने देखा नहीं होता। मैम जैसे आपने बताया 85% के बर्थ चार्ट में 5 होता ही नहीं है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज 5 काउंटेड? जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 है सपोजिंग, तो इज इट कंसिडर्ड एज 5? जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को 23, राइट, 5, 14 एंड 23 को बर्थ लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो गया 5, राइट, या फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का 5। तो कहीं से भी 5 आना चाहिए। अच्छा, और 5 इज अ बैलेंस नंबर एक्चुअली। ओके, सो अगर मान लीजिए 5 नहीं है तो हाउ टू ब्रिंग इट, हाउ टू बैलेंस इट? वो भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली 5 को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। और 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो सारे ही नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ हमें देते हैं, लेकिन 5 जो होता है बेसिकली लाइफ में स्टेबिलिटी, कहीं बैलेंस लेके आता है, और कहीं ना कहीं हर नंबर को कुछ कुछ अपनी वाइब्रेशंस दे रहा होता है। लाइक सन, जैसे सन एक सेंटर नंबर होता है और कुछ अपनी किरणें सबको दे रहा होता है कि उनकी लाइफ में ब्राइटनेस रहे लोगों की। ऐसे ही 5 नंबर इज अ बैलेंस नंबर। अगर आप काउंटिंग भी देखेंगे तो 1 2 3 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर नीचे 6 7 8 9। सो इट्स द मिडल नंबर बेसिकली, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों में, जैसे आप कह रहे हो, नहीं है, सो सिंपल टिप्स मैं शेयर करूंगी। अगर नहीं है तो प्लीज करिए एंड फील द चेंज, मिराकुलस चेंज इन योर लाइफ। कहते हैं ना, आप थोड़ा सा खिसक जाओगे तो इतना बिलीफ सिस्टम बहुत होगा। ट्राई टू यूज ग्रीन कलर पेन इन योर लाइफ, ठीक है, जिससे कि अब जैसे कोई काम कर रहा है, अपने कस्टमर्स की लिस्ट बना रहा है, बेसिकली जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रोथ। तो हरे रंग का प्रयोग करना शुरू कीजिए, हरी चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू कीजिए, अपने आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी रखिए। अगर माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी में बहुत ज़्यादा उलझन है, पार्क में चले जाइए, बेयर फीट, नंगे पैर वहाँ पे चल के देखिए, एंड यू फील द एनर्जीज। बिकॉज 5 नंबर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। जितना हम अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे ना, आप देखना उतना लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और सिंपल सी चीज़, ग्रीन कलर का एक हैंकी अपनी जेब में रखिए हमेशा, एंड अवॉइड ब्लैक फ्रॉम योर लाइफ। अब ब्लैक आप कहेंगे कि एडवोकेट की ड्रेस का कलर होता है, कोर्ट में चले जाओ, बहुत सारे लोग, आज की यंग जनरेशन आप देखो ब्लैक कलर से बहुत कनेक्टेड है, उतनी ही स्ट्रगल बढ़ती जा रही है लाइफ में। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ब्लैक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। अगर आप लेके भी खड़े हो काला रंग तो उसमें से हवा पानी कुछ नहीं जाएगा, पास ही नहीं होता। इन सेम मैनर वो जो पॉजिटिव रेज हमारे आसपास अगर होती भी है ना, यूनिवर्स दे रहा है, या कोई इंसान आपके पास अच्छा आ गया, वो आपके पास आती नहीं है। सो अब ड्रेस कोड है तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, एडवोकेट्स को तो ब्लैक पहनना ही पहनना है। ऐसे में आप ग्रीन कलर को कैरी करिए, अपने पास हैंकी रखिए, और आप देखिए आपके काम होने शुरू होंगे थोड़े। सो यू मीन टू से कि अगर हमें ग्रीन कलर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे नंबर्स में 5 बैलेंस होगा थोड़ा थोड़ा? ओके, बाकी रेस्ट नाम कर सकता है। बिल्कुल, तभी तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि 5 किसी के लिए एंटी नहीं है। अदर नंबर्स जो हैं थोड़ा एंटी इफेक्ट्स भी होते हैं, दैट नीड अ कैलकुलेशन।
बट 5 नंबर एक ऐसा, ये कोई भी कर सकता है, जिसको भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में उलझने बढ़ती जा रही हैं, डू दिस रेमेडीज। एंड ये टिप्स आपको इतनी पावरफुल लगेंगे। मेरे अगर आप चैनल पे जाते हो मैम, आई हैव 62,000 फॉलोअर्स एट माय फेसबुक चैनल, और उस पर आप मोस्टली लोगों को देखोगे कि सब रोज कमेंट कर रहे होते हैं मैम वी आर यूजिंग ग्रीन, एंड आई फील सो प्राउड कि जब उनके फीडबैक्स आते हैं कि मैम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। आप कहो कि जादू टूना तो है नहीं जो दिन और रात में फर्क पड़ जाएगा, करेक्ट, बट कहीं माइंडसेट चेंज होता है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, अपने खर्चे ग्रीन से नहीं लिखने, कहीं आप अपने नहीं तो वो भी बढ़ने लग जाएंगे। फॉर ग्रीन, जी फॉर यस यस। मैम आपने एक बात की थी नेम चेंज करने की, जैसे कोई नंबर मिसिंग है तो आपने अभी एग्जांपल भी दिया था ना, तो मान लीजिए नाम किसी को चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हमारे डॉक्यूमेंट्स में हर जगह में एक नाम ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है, तो आई थिंक किसी के लिए भी चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए किसी ने चेंज कर भी लिया, तो उसके बाद हाउ टू वायरल इट, वो किस तरीके से हर जगह में हम यूज़ कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मैम आपने, होगा ही नहीं, जो शायद बहुत सारे लोगों का जो मन में चल रहा होगा वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया इनफैक्ट। सो माय यूएसपी इज़ कि मैं आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए बिना आपको चेंजेस ला के देती हूँ, क्योंकि नाम को बदलना क्या है ज़रूरी। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि हम नाम को बदलते हैं तो हम क्यों बदल रहे हैं। एक तो हम प्लानिटरी सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरे पास नंबर 6 नहीं था मेरी डेट ऑफ बर्थ में, एंड आई हैड एडेड इन माई नेम डी, तो मैं जहाँ जहाँ यूज़ करती हूँ वहाँ मैं डबल डी यूज़ करती हूँ, राइट। अब डबल डी यूज़ करने से लोगों को क्या पता कि मेरे आधार कार्ड में है या नहीं, मेरे पैन कार्ड में, मेरे पासपोर्ट में है या नहीं। नो वन इज़ गोइंग टू सी योर दीज डॉक्यूमेंट्स। सो जहाँ जहाँ मैं पब्लिकली लोगों से डील करती हूँ, मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट विजिटिंग कार्ड, नंबर प्लेट, ठीक है, उसके लिए मुझे कोई आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरे सोशल चैनल्स, जहाँ जहाँ मैं लोगों को एक पोस्ट भेज रही हूँ, रोज एक गुड मॉर्निंग भेज रही हूँ और मैं नीचे अपना नाम लिख रही हूँ, यू नीड नॉट एनी प्रूफ फॉर इट। सो इस तरीके से आप जितने लोगों की आईज में आपका नाम जाएगा उतना आपका नाम वायरल होगा। द बेस्ट वे इज विजिटिंग कार्ड। आई एम अ वास्तु विजिटिंग कार्ड डिजाइनर, और नाम कहाँ कैसे कितने साइज का होना चाहिए, लोगो कहाँ होना चाहिए। इनफैक्ट अगर सच बोलूँ तो वहाँ पे आपका नाम सबसे ज़्यादा प्रमोट होता है, सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा होता है, क्योंकि सपोज मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया और आप 50 किलोमीटर्स ट्रैवल कर गए मेरे विजिटिंग कार्ड के साथ, तो वो उतने ही किलोमीटर ट्रैवल करता रहेगा। ओके, ये भी कुछ होता है। यस, और बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं जो अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर तरह तरह के लोगों के विजिटिंग कार्ड्स ले लेके घूमते हैं, एंड बिलीव मी उन सब की वाइब्रेशंस नाम की उस इंसान के साथ ट्रैवल कर रही होती है। ओह माय गॉड। तो जब मैं अपने किसी कॉन्टैक्ट्स में जाती हूँ, यस आई हैव अ विजिटिंग कार्ड फोल्डर, तो मैं जैसे ही घर जाती हूँ, अपने ऑफिस में जाती हूँ, तो मैं सारे विजिटिंग कार्ड फोल्डर्स में लगा देती हूँ। मैं अपने साथ उनको ट्रैवल नहीं कराती। इनफैक्ट इट वाज अ एक्सपीरियंस विद मी कि मैं कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई मम्मा को लेके, एंड उनके टेबल पे बहुत सारे विजिटिंग कार्ड थे, कम से कम अराउंड 20-25 जैसे डॉक्टर्स के दे ही देते हैं। सो मैंने उनको छूटते ही पूछा, मैंने कहा सर सॉरी टू से बट ऑल्दो यू आर अ डॉक्टर, तो क्या आपकी तबीयत ठीक है? वो मेरी ऐसी शक्ल देख रहे थे जबकि मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। कहते मैम ऐसा क्यों पूछा आपने? मैंने कहा आप इतने सारे लोगों की वाइब्रेशंस लेके चल रहे हो तो ये आपके ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है ना। एंड ही सेड कि मेरा भी 2 महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, यस अगर आप बिलीव करोगे तो बहुत कुछ है, जो नहीं बिलीव करता उसके लिए कुछ नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जी, बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पहले अप्लाई करी हैं, फिर मैं अपने व्यूअर्स को सप्लाई करती हूँ। इसीलिए तब मैं काउंसलिंग्स में जो भी गाइडेंस देती हूँ वो इसी तरीके से होती है कि पहले आप छोटे छोटे टिप्स पे बात करो। बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज बोल दूंगी ना, एक आम इंसान नहीं कर पाएगा जी, बिल्कुल। और मेरी कोई भी रेमेडी एक्सपेंसिव नहीं होती, रिलेटेड टू सेवा होती है, जिससे वो रोज़ अपनी लाइफ में आदत डाले। क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं मैम मनी नंबर नहीं है, मैं 2 महीने रेमेडी करूँगा पैसा आ जाएगा? तो मेरा एक ही सवाल होता है उनसे कि पैसा आपको सिर्फ 2 महीने चाहिए, लाइफ के एंड तक चाहिए? जब तक हमें जीना है तब तक हमें खाना चाहिए, तब तक हमें लक चाहिए, तब तक हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल। सो इट्स अ नीड ऑफ आवर लाइफ की हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू टेक सपोर्ट जी। एंड एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा भविष्य बता दो। कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। न्यूमरोलॉजी इज ए नेविगेशन, आपको कब क्या कैसे करना है, दैट इज द थिंग। आप अप्लाई करोगे चीज़ें होंगी, अप्लाई नहीं करोगे वो नहीं होंगी। और जैसे मैंने नाम बोला, मेरा मनी नंबर नहीं था, मैंने ऐड किया नाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके सो जाऊँ, मैं भी मेहनत करती हूँ। सो 100% इज ओनली योर कर्मा जी।
मैम बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आपकी तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी। जैसे मेरे क्लिनिक में हम स्किन और हेयर के साथ डील करते हैं, प्रॉब्लम्स डील करते हैं लोगों की, तो क्या इनके साथ में कुछ नंबर्स का भी रोल होता है? Yes ma'am, there are some combination of numbers which I used to share in my channel also. मैंने बहुत सारे ऐसे numbers शेयर किए हुए different हेल्थ इश्यूज से। अगेन बोलूँगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट मैंने भी यूज़ किए हुए हैं, बट उसके साथ ये नंबर्स भी काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने जो अभी पीछे अपनी एनर्जाइज एक नीम कोम आपने निकाली थी, इस पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। सो यस, ये भी मैंने यूज़ करी, प्लस आपके शैम्पू ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी आपसे भी टिप्स लेके यूज़ किया। सो इसमें बहुत सारे नंबर्स आप देख सकते हो। ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं रोज़ बोलूँ आप कोम पे लिखो, कि आप लिख नहीं पाओगे, वो टिक नहीं पाएंगे, कभी उतर जाएंगे। सो ये बिल्कुल ग्रेव्ड है अंदर। तो उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, रिजल्ट्स आने शुरू हुए। और डेफिनेटली मैं इसीलिए बोलती हूँ कि डॉक्टर मीनू मैम से भी कंसल्टेशंस लो, ताकि कहीं ना कहीं जो आप इतने अच्छे तरीके से स्किन को एनालाइज करके, हेयर टाइप को एनालाइज करके चीज़ें मुझे गाइड करते हो, मैम ऐसे करो, मैम ऐसे करो, तो इट रियली रॉक्स। मतलब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं मैम एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया, कि व्हेन आई वाज इन लंदन इन नवंबर दिसंबर, तब भी मेरे चैनल के व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम, और आने के बाद जब मैंने आपसे कंसल्ट करके चीज़ें डिफरेंट तरीके से ली, तो यस, बहुत सारा चेंज आप मेरे चैनल्स पे जाके भी देख सकते हो कि स्किन को लेके, हेयर को लेके है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम आजकल ना पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अपने बच्चों से। बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ आप शेयर करोगे? मैम अगर मैं बोलूँ ना, ये कुदरती उनको मिल रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ से। फॉर एग्जांपल, हम लोग जिस जनरेशन में आए, आप देखिए पिछली जनरेशन में हमारी डेट ऑफ बर्थ में ऑटोमेटिकली 1 और 9 हमें मिल रहा था। 1 रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, 9 रिप्रेजेंट्स पैशन। और आज की जनरेशन में 2000 के बाद के बच्चों में देखो ये नंबर्स मिसिंग हैं। तो जब ये मिसिंग नंबर्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था एक न्यूमरोलॉजी जो है वो घोड़ा गाड़ी की तरह काम करती है। तो हमारा जो 1 नंबर है वो हमारा घोड़ा बन गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ, और साथ में हमारा कोर नंबर बन गया हमारा टोटल। लेकिन जो बाकी नंबर बचते हैं ना, वो हमारी लाइक अ कार्ड होते हैं। तो जब 2000 के बाद के बच्चे आए तो आप देखो कार्ड खाली हो गई। हम लोग आए तो 1 9 ऑटोमेटिकली सबकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया। सो 2 रिप्रेजेंट्स इमोशंस। तो यहाँ चीज़ें कनेक्ट हुई नंबर्स के साथ, एंड इमोशंस मीन्स मून। अब आप देखो मून क्या है, मून 15 दिन ऊपर रहता है, 15 दिन नीचे रहता है, राइट? जैसे हम कहते हैं अमावस्या, पूर्णमासी, फुल मून डे। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में रहता है। बच्चे देखो एक चीज़ों पे स्टिक नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स होते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में स्पेशली 2 या 2 से ज़्यादा 2 आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है 22 फरवरी 2000 फॉर एग्जाम्पल, देखो 4 2 आ गए उसके पास। ऐसा बच्चा आप नोट करना, अगर आपके जान पहचान में कोई हो, और उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना। वो बच्चा कोई भी घर में आएगा ना, वो कमरे में घुस जाता होगा, वो इमोशनली बहुत वीक होगा, आंसुओं की दुकान बोलो, आप जरा सा कुछ कह भी दोगे ना, एंड ही और शी स्टार्टिंग क्राइंग। सो ऐसे बच्चों को मैं हमेशा पेरेंट्स को एक एडवाइस देती हूँ कि अपने बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह डील करिए आप, ताकि उनकी लाइफ में जो इमोशंस अंदर ही अंदर चल रहे हैं ना, दे स्टार्टेड शेयरिंग। जब वो शेयर कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी लाइफ में। और स्पेशली उसको कनेक्ट करूँगी मैं, सॉरी, कि अपने इसका सॉल्यूशन देखो, वो तो जो मिला था वो मिल गया, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब उसको मैं कनेक्ट करूँगी अगेन नेम स्पेलिंग से, कि ऐसे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर चेक करिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, विच इज़ अ कह सकते हो स्टडी नंबर, 5 नहीं है विच इज़ अ बैलेंस नंबर, क्योंकि बच्चों को शुक्र से मतलब नहीं है, बच्चों को पैसों से मतलब नहीं है, बच्चों को पढ़ाई से मतलब है। सो यहाँ अच्छा 1 इज़ अ कम्युनिकेशन नंबर, एज आई टोल्ड यू। बच्चों को बोलने में अगर दिक्कत, आप चेक करिए उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड इन द नेम, सिंपल, एंड देयर आर 12 to 15 पैरामीटर्स जिससे हम नाम को चेक करते हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, खुद से नहीं करिएगा, सो मेनी थिंग्स टू सी, और ये ड्रास्टिकली काम करती है लाइफ में। जी। और अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जस्ट बिल्कुल कह लो कि छोटे छोटे हैं, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, अभी उनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है। सो लिटिल ईजियर कि आप उनकी फुल लाइफ में उसको उस नाम की सपोर्ट दे सको। अच्छा मैम, आपने तो अपने इंट्रोडक्शन में अपने आप को सिग्नेचर एक्सपर्ट भी बताया था, तो जैसे नाम हम चेंज करते हैं वैसे हम सिग्नेचर्स भी चेंज करके बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेड। मैम मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सीधी सी बात बोलते हैं, मैम हम तो साइन ही नहीं करते, बिकॉज पीपल यूज टू साइन इन द चेक बुक्स ओनली। आज के टाइम में जब से लैपटॉप्स आ गए हैं, आईपैड्स आ गए हैं,
तो लिखना बहुत कम हो चुका है। सो सिंपल तरीके से एक बात बोलूँगी, 20 साल पुराने साइन भी अगर आप कर रहे हो ना, तो 20 साल बाद भी आपको आज याद है कि मैं कैसे साइन करती। देयर इज़ अ पैटर्न बिहाइंड द सबकॉन्शियस, राइट? तो हमें बस उस पैटर्न पे काम करना होता है सिंपल तरीके से। जैसे सपोज मैं नेम स्पेलिंग्स पे काम कर रही हूँ, तो हमें उसको 104 टाइम्स विद अ ग्रीन पेन डेली लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में साइन ही नहीं करते एंड देयर आर एरर। फॉर एग्जाम्पल, आप लाख आपके अच्छे नंबर हों, लाख आप जितनी भी रेमेडीज कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं साइन करते हुए किसी भी पैटर्न में उसने लास्ट में एक डॉट लगा दिया, डॉट इज फुल स्टॉप, वो लाइफ में इंसान कभी ग्रो नहीं कर पा रहा होगा। इट इफेक्ट्स अ लॉट। उसके बाद कई लोग ऐसे साइन करते हैं और पहुंच के जैसे और वापस कर देते हैं, राइट? तो आप देखना, ऐसे लोग कहीं लाइफ में ग्रो करते हैं फिर वापस बैक आ जाते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं डाउनफॉल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हेल्थ की पर्टिकुलर बात करूं तो हमारे लोअर जोन के अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? जी होता है, राइट? जे होता है, वाई होता है। तो जिनके नाम में भी अल्फ़ाबेट्स हैं और वो नीचे की तरफ कहीं अंडरलाइन कर रहे हैं, कहीं कटिंग्स कर रहे हैं, तो डिपेंड ऑन द जोन कि वो कौन से जोन में कटिंग कर रहे हैं, वहाँ उनको उसी जोन में हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैं इस पर बात ज़रूर करूँगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि आप देखो जोन क्या होते हैं, ये हमारा हेड। हमने बचपन में देखा कि एक बच्चे को हम लिखने के लिए 3 लाइन की कॉपी लिखवाते थे, ग्रीन कलर की, रेड कलर की। सो इट क्रिएट्स जोन्स। तो फर्स्ट आया हमारा माइंड, सेकंड आया हमारा नेक से लेके नेवल तक का पार्ट, और थर्ड होता है हमारा लोअर जोन। तो जिस भी जोन को वो इंसान कट कर रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, और उसी जोन में उसको प्रॉब्लम शुरू होंगी। किसी का सिर बहुत दुखता रहता है, देखिए कहीं अपर जोन में बहुत ज़्यादा कटिंग्स तो नहीं है, कहीं लोअर जोन, कहीं पेट में दर्द किसी का हमेशा रहता है, तो वो मिडिल जोन में कहीं ना कहीं करेक्शंस की ज़रूरत होती है। लोअर जोन जैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए आपको कि वाई, जे, जी, दीज आर लोअर जोन अल्फ़ाबेट्स। तो एक जो नेचुरल फॉर्मेशंस के अलावा अगर हम करते हैं तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जो कहीं पे भी कट नहीं होनी चाहिए। मैम, इसके लिए तो मेरे ख्याल से आपसे कंसल्ट ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली हैव टू। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी। सो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन में आना है, तभी मैं आपके सामने हूँ। और बहुत सारे लोग देखो सुनते हैं लेकिन एक्शन टेकर नहीं होते। लाइफ को बदलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो बदलाव चाहिए। अ लिटिल चेंज कैन चेंज योर लाइफ। मैम, बहुत सारी थेरेपी सुनी हमने, ये कलर थेरेपी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। आई एम अ कलर थेरेपिस्ट मैम, जस्ट मैं पैशन के लिए करती हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे रेनबो के 7 रंग होते हैं हमारी लाइफ में, वो सेम रंग जो होते हैं हमारे चक्रास के होते हैं। वाइल डूइंग मेडिटेशन आपको वो ऑरा नज़र आ जाता है, वो कलर्स कनेक्शन पे आ जाते हैं। अभी मैंने जैसे ग्रीन कलर की बात करी, ब्लैक कलर की बात करी। अगर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, पिंपल निकल आया, कल फंक्शन है घर में और पिंपल निकल आया, तो उसमें आप कलर से रिलेट करिए, ट्राई करवाइएगा बल्कि अपने व्यूअर्स को कि कहीं पे भी जहाँ पिंपल निकला उसको सर्कल कर दीजिए नॉर्मल ब्राउन कलर के स्केच पेन से। आप देखिएगा वो पिंपल अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। एंड इम्पॉर्टेंटली बहुत सारी हमारी फीमेल्स होती हैं जो किचन में कुछ काम कर रही है और अचानक से हाथ पे कहीं कुछ जल गया या कहीं भी कुछ जल गया, सो आप तुरंत उसको ग्रीन कलर के सर्कल कर दीजिए उसको ग्रीन कलर के पेन से, और आप देखिएगा उसका छाला नहीं बनेगा, वो जल्दी क्योर हो जाएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ। सो मेनी थिंग्स आर देयर। जो छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वो हम रोज़ करते हैं। जी बिल्कुल। आज मैं आपको सीधा बोलूँगी 10th क्लास में पढ़ने चले जाओगे, आप नहीं जा पाओगे। बट जैसे मैं बोलूँगी फर्स्ट पढ़ो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप एक एक सीढ़ी जब चढ़ोगे ना तो मैम इट विल बी मोर इजियर, जो आप रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव लेके आ सकते हो अपनी लाइफ में। जी मैम, मैं अब तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ आप टिप्स दीजिए। सबसे पहले तो मैं हेल्थ के बारे में ही बात करूँगी, मे बी ओवरऑल हेल्थ। कुछ ऐसा बताएं जिससे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, समथिंग दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी। राइट, यहाँ मैं आपको एक कनेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत सारे मेरे अब्रॉड में भी लोग करते हैं, क्योंकि ये इंडिया में है एक्चुअली चलन। करना क्या है, सबसे पहले गौशाला जाना है और वहाँ पे जाके अपने बॉडी वेट के बराबर का हरा चारा डोनेट करना है। और मैं इस वर्ड को डोनेट वर्ड को गलत मतलब करेक्ट करूँगी तो मैं सेवा समझ के करती हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ बीमार है तो ही करें, थोड़ी बहुत मुझे लगता है आज के टाइम में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसको सेवा समझ के रादर ज़्यादा करिए। द वेट शुड बी एक्यूरेट। जैसे सपोज किसी का वेट है 70 kgs एंड 400 ग्राम, तो चारा भी फिर उतना ही लेना है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 कि अगर हो सकता है घर में बीमार बहुत टाइम से कोई ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज ठीक ही नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें डायग्नोज होती जा रही हैं, तो ऐसे में कोई फैमिली मेम्बर भी जाके उनके बिहाफ पे कर सकता है। अच्छा, और जैसा कि मैंने बोला अब्रॉड के मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं,
तो वो क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे भी हमारे पास जो चारे वाला होता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं. सो इन दैट मैनर ऑल्सो उनका नाम लिया या अपनी जो भी प्रेयर्स हैं आपने वो की, और डेफिनेटली इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी. ओके. तो हर महीने की एक आदत डाल लो अपनी एक इंसानियत के नाते कि आप जाएं और गौशाला में जाके उनकी सेवा करें. मैम इसके अलावा वेदर चेंज में, स्पेशली इस सीज़न में, अक्सर लोगों को वायरल और खासकर कोविड के बाद बहुत सारा कोल्ड, कफ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अक्सर घर में लगी रहती है, बच्चों को भी बड़ों को भी. Right. तो कुछ ऐसा भी आप बता सकते हैं जो इंस्टेंट रिलीफ दे? मैम इसको मैं एक ही चीज़ से कनेक्ट करूँगी. तो जैसे एक आम इंसान के पास लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल्स होती हैं, तो दोनों में से अगर नाड़ी की बात करूँ हिंदी में, तो एक नाड़ी बंद होती है तो दूसरे पे इफेक्ट आता है. सो इसका सिंपल सा तरीका होता है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनको हम खुसरे बोलते हैं, उनको उनकी सेवा कीजिए. तो कोशिश करके वेडनेसडे के दिन उनको कुछ भी ग्रीन चीज़ आप डोनेट कर सकते हो. कोई कपड़ा दे सकते हो, ग्रीन कलर की चुन्नी, बिंदी, एनीथिंग दे वांट. कुछ खाने के लिए आप ग्रीन आइटम दे सकते हो, कोई बिस्किट्स दे सकते हो जिसका रैपर ग्रीन कलर का हो. ओके. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर लाइफ में एक आदत ही बना लोगे तो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी. एक चीज़ अक्सर देखी जाती है, लोग बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाते हैं और इससे उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. आपके पास इसकी भी कोई रेमेडी है? जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 नंबर जो होता है वो इमोशंस होता है, मून होता है. तो वो जब इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें अक्सर लाइफ में आती है. देयर आर 2 पावरफुल रेमेडीज. एक तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन जाके शिव भोलेनाथ पे चाहे प्लेन वाटर चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, ताकि क्योंकि शिव भोलेनाथ के सिर के ऊपर होता है चांद. इट विल लाइक बैलेंस. पॉइंट नंबर 2, मून बाथ लेना है. जब भी देखें आप फुल मून डे है, पूर्णमासी है, उस दिन आप एक चेयर लेके बाहर बालकनी में थोड़े से 10-15 मिनट बैठ जाइए, जिससे कि जितने भी इमोशनल सेटबैक्स होंगे वो कहीं ना कहीं वेव ऑफ हो जाएंगे. इसके साथ साथ मैं व्यूअर्स को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगी, जो अक्सर मैं देखती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है, मीन्स दे आर बॉर्न ऑन 3rd ऑफ एनी मंथ, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है, या अगर 9 नंबर की बात करूँ तो 9 है, 18 है, 27 है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 है. दे शुड अवॉइड नॉन-वेज एंड लिक्विड फ्रॉम देयर लाइफ. लाइफ में आप कितना भी देखो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. मैं खुद बड़ी लॉजिकल हूँ, मैं लॉजिकली बात करती हूँ. 9 नंबर होता है मंगल देव का, हनुमान जी का. तो आपने देखा कि हनुमान जी जो होते हैं वो सात्विक रहना पसंद करते हैं, तो उनको भी वही चीज़ें चाहिए होती हैं. सो दे डोंट लाइक कि आप नॉनवेज खाएं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो नहीं करते. और 3 नंबर जो होता है वो देव गुरु का होता है, तो गुरु भी हमेशा सात्विक रहना पसंद करते हैं, मीन्स वेजिटेरियन. सो उनको भी इसीलिए वेजिटेरियन ही रहना होता है. जैसे वो नॉनवेज का इंटेक लेते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज स्पेशली ज़्यादा बढ़ते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है, और कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, मैम हर एक की प्रॉब्लम है. तो वो सब इफेक्ट्स होनी शुरू हो जाती हैं. मैम इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपकी हैं, और मान लीजिए किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी ही हो तो क्या कहाँ से कैसे सीख सकते हैं? यस मैम, आई एम अ मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. और इसके लिए कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आप कहीं कोई डिग्री लेके आए. तो इसके लिए हर वो इंसान जो सिंपल भाषा को कनेक्ट करता है, क्योंकि मेरे कोर्सेज इंग्लिश में, हिंदी में दोनों होते हैं. एंड कहीं ना कहीं मेरी एक जो स्टूडेंट है वो 65 ईयर्स ओल्ड भी हैं. सो देयर इज़ नो एज बैरियर कि आप किस एज में हैं, बस एक चाहत होनी चाहिए आगे बढ़ने की, और स्पार्क है तो डेफिनेटली एक रास्ता भी ज़रूर मिलेगा. मेरी यूएसपी ये कि मैं हैंड होल्डिंग ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे करते जाएंगे वहाँ एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है. सो आई एम देयर टू हेल्प यू ऑलवेज. थैंक यू सो मच. इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू सुधा मैम. तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, अगर आप सुधा मैम से बात करना चाहते हैं, इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. और अगले हफ्ते एक और गेस्ट के साथ मिलेंगे. जुड़े रहिए डॉक्टर मीनूज शो में. थैंक यू.